गीता एक गांव की लड़की है और उसकी शादी शहर में विपुल से हो जाती है। गीता की सास सविता बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न महिला है। शादी के कुछ दिन बाद गीता, तुम आज शाम को तैयार रहना, हम डिनर बाहर ही करेंगे। इसकी क्या जरूरत है जी, मैं घर पर ही खीर पूरी बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, खीर पूरी वाला डिनर नहीं, हम कुछ साउथ इंडियन और चाइनीज खाएंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आपसे मिलूंगी। विपुल अपने ऑफिस चला जाता है। अरे बाप रे, ये क्या खाना होता है? हमारे गांव में तो मैंने कभी ऐसे नाम भी नहीं सुने। चलो शाम को जाकर देख लूंगी। शाम को विपुल आता है और गीता विपुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखो जी, आपके आने से पहले ही मैं तैयार होकर बैठी हूँ। अरे ऐसे कौन तैयार होता है? क्या हुआ जी, मैंने लाल रंग की अच्छी सी साड़ी तो पहनी है, इसमें क्या कमी है? ये सारे बाल तुमने सिंदूर से रंग लिए हैं और इतनी मांग क्यों भरी है? अरे आईने में जाकर अपने होंठ देखो, कैसी लिपस्टिक लगाई है। और ये कपड़े देखो अपने, जाओ जाकर बदल कर आओ। हाँ, तो क्या पहन कर आऊं? जो मर्जी पहन लो। वैसे भी अब मैं कहीं नहीं जा रहा, बना लो यहीं पर खाना। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह विपुल, कल तुम कहीं बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाला तो था, लेकिन मॉम आपने भी पता नहीं किस गंवार को मेरे साथ बांध दिया है। गुप्ता जी ने बोला था कि बहुत बढ़िया लड़की है, लेकिन ये तो मरा हुआ सांप गले में लटका लिया है। मॉम, मैं मेरे दोस्तों के सामने भी इसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर किसी ने इसे देख लिया तो मैं दोबारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ए जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पहले तो अपना नाम देखो कि क्या नाम है। इतना ओल्ड नेम, गीता। तो नाम तो बदला भी जा सकता है। मैं तो तुझे ही बदलना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो तुझे आज ही बदल दूं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे चल हट गंवार कहीं की। खबरदार अगर मुझे माँ जी कहा तो। अभी तो मैं इतनी हॉट और जवान हूँ और तूने मुझे बुढ़िया बना दिया। माँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, थक गया इससे। विपुल ऑफिस चला जाता है और सविता शाम को अपने कुछ कपड़े गीता को देती है। गीता, आज तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। ये तो जीन्स है माँ जी। हाँ तो क्या हुआ, पहन ले। गीता जीन्स पहन लेती है, लेकिन वो उन कपड़ों में बहुत ज्यादा असहज महसूस करती है। आज मेरे साथ बाहर चल, तुझे शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि जैसा बताऊं ऐसा ही करना है। सविता गीता को लेकर मैकडी पहुंच जाती है और वहां 2 बर्गर मंगाती है। माँ जी, ये क्या है? माँ जी नहीं मॉम, बर्गर है ये, चुपचाप खा लो। मेरी बेइज्जती मत कराओ। और जींस को बार बार पकड़ क्यों रही हो और इस टॉप को नीचे क्यों खींच रही हो? मत करो ऐसा, नहीं तो सब समझेंगे कि तुमने ऐसे कपड़े पहली बार पहने हैं। गीता बर्गर को हाथ से तोड़कर खाने लगती है। सविता गुस्से में वहां से आकर कार में बैठ जाती है। गीता भी पीछे पीछे आती है। मॉम, क्या हुआ? मैंने तो अब कुछ भी नहीं किया है। चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाओ। सविता गीता को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन गीता, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तुम किचन में जाकर तैयारियां करो। और भगवान के लिए आज ऐसा कुछ मत करना कि मेरी नाक कटा दो। मैंने भी ये शॉर्ट्स पहने हैं, तुम भी अच्छे कपड़े पहन लेना। सविता के फ्रेंड्स आ जाते हैं और गीता तैयार होकर नाश्ता हाथ में लेकर बाहर आती है। इस गंवार ने ये क्या पहन लिया? गीता ने एक शादी वाला लहंगा पहना है और वो उसको संभाल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। सारी फ्रेंड्स हंसने लगती है। सविता ने गीता को कस के 2 थप्पड़ लगा दिए और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मैंने आज गीता को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया है। अब किसी मॉडर्न, समझदार और पढ़ी लिखी लड़के से शादी कर लो बेटा। यस मॉम, आपने आज सच में बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मैंने तो न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दिया है।
पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की शादी के लिए तुरंत संपर्क करे। और माँ, वो खूबसूरत भी तो होनी चाहिए। डियर सन, मैंने उसमें सब कुछ लिख दिया है। सविता और विपुल बहुत खुश होते हैं। न्यूज़पेपर के इश्तिहार के बाद बहुत सारी लड़कियों ने विपुल को कांटेक्ट किया। विपुल, तुझे पूरा 1 महीना हो गया है, इतनी सारी लड़कियां आ रही है, तू किसी को फाइनल पसंद क्यों नहीं कर लेता? मॉम, मैं कुछ बेहतर की तलाश में हूँ। वैसे आप फिक्र ना करो, आज भी एक लड़की मुझसे मिलने आने वाली है। अगर पसंद आ गई तो मैं उसे घर ले आऊंगा। विपुल लड़की से मिलने चला जाता है। कैफे में विपुल जाकर बैठ जाता है और देखता है कि बहुत ही खूबसूरत लड़की नैना सामने से आ रही है। हेलो। हाय, माई सेल्फ नैना। दोनों खूब सारी बातें करते हैं और विपुल को नैना पसंद आ जाती है। वो उसे घर लेकर आ जाता है। मॉम, जल्दी बाहर आओ। देखो तो, मैं तुम्हारे लिए एक मॉडर्न बहू ले आया हूँ, जो बहू कम आपकी फ्रेंड ज्यादा रहेगी। अरे वाह, तो फाइनली तुझे लड़की पसंद आ ही गई। हाँ मॉम, पसंद क्यों नहीं आती? पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, बाहर घूमने में परफेक्ट है और ड्रेसअप का सलीका भी पता है उसे। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाए। ओहो मॉम, मुझे वो सब नहीं करना है। बैंड बाजे एंड ऑल। कोर्ट में चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना। ठीक है डियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सविता कोर्ट में ले जाकर विपुल और नैना की शादी करा देती है। शादी के कुछ दिन बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे सारे फ्रेंड बहुत तारीफ करते हैं कि वाइफ बहुत ज्यादा मॉडर्न है। ऐसा लगता है जैसे फॉरेन से आई हो। सिर्फ ये मॉडर्न है, लेकिन इससे कुछ भी काम नहीं आता बेटा। घर का सारा काम मैं करती हूँ, खाना भी मैं बनाती हूँ। ये तो बस मेकअप में ही लगी रहती है। मॉम, आप मेरी नैना के लिए कुछ भी मत बोलिए। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, फोन चलाना तो आता है। वो स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करके भी तो मंगा सकती है। अभी तो बहू को आए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तू है कि उस माता जी के गुणगान गा रहा है, जैसे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तभी नैना वहां आ जाती है। मुझे आज अपने घर जाना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं, मैं खुद कार लेकर चली जाऊंगी। नैना बेटा, मैं सोच रही थी कि हम भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेते हैं, क्योंकि आज तक हम मिले ही नहीं हैं। मॉम, मेरे पेरेंट्स से तो आप पहले ही मिल चुके हो। हम कब मिले? मैं गीता हूँ। क्या? क्या? तुम गीता कैसे हो सकती हो? जब माँ ने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया था, तो मैंने अपनी सारी सेविंग्स को खुद की लर्निंग और मेकओवर पर खर्च कर दी और वापस इस घर में आ गई। आज मेरी आंखें शर्म से झुक रही है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो बेटा। सविता और विपुल अपनी गलती को सुधार लेते हैं और अब गीता को बहुत अच्छे से रखते हैं। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है? अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी।
अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवा कर। चाहे पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ। ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी। यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे। सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा, तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू। कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी, हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना। बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा, इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई, कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी, आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना? कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए।
उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपने